मशहूर हूँ आप आए हुए सभी लोगों के लिए, नए चेहरों के लिए, वो चेहरे जो बड़े गैप के बाद आए। मैं चाहती हूँ एक दफा सबके लिए जोरदार तालियां जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी के लिए कि खुदा अपने लोगों को अपने घर में लाता है। और आज के हमारे कलाम का उन्वान है रूहुल कुद्स का बपतिस्मा। और मेरे जिंदो ये उन्वान चुनने का मकसद ये है, रूहुल कुद्स हर ईमानदार की बुनियादी जरूरत है। जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं, निजात याफ्ता होते हैं, उसके बाद जिंदगी गुजारने के लिए रूहुल कुद्स हमारे लिए नहायत जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि रूहुल कुद्स तस्लीस का तीसरा रुकन है। खुदा बाप है, खुदा बेटा है और खुदा रूह है। और अब इस दौर में रूहुल कुद्स है जो ईमानदार को, जो कलीसियाओं को आसमान की बादशाही के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए मैंने कहा रूहुल कुद्स हर ईमानदार की जरूरत है। हर वो बहन, हर वो बेटी, हर वो भाई जो ये सोचते हैं कि मैं निजात याफ्ता हूँ, उनके लिए रूहुल कुद्स एक मरकजी किरदार अदा करता है। और रूहुल कुद्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूहुल कुद्स हमारी ईमान भरी जिंदगी और ईमान के सफर में हमारा रहनुमा, हमारा उस्ताद, हमारा मददगार है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्या भेजता हूँ, एक मददगार भेजता हूँ। वो मददगार जो हमारी रहनुमाई करे, वो मददगार जो हमारी मदद करे। सो हमें रूहुल कुद्स की नहायत जरूरत है। अगर कोई सोचे कि मेरे लिए रूहुल कुद्स क्यों जरूरी है, तो हमें आसमान की बादशाही के लिए तैयार होने के लिए रूहुल कुद्स की जरूरत है। और हर ईमानदार को रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ईमानदार ने, या अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें, बनी नए इंसान ने गुनाह के बायस अगर सबसे बड़ी कोई चीज खोई तो वो रूहुल कुद्स है। जब आदम ने नाफरमानी की, जब आदम ने गुनाह किया, तो खुदा का रूह आदम से जुदा हो गया। और उसी जुदाई के बायस तमाम बनी हुए इंसान गुनहगार हुए, सब गुनाह की सशिश से पैदा हुए, सब तबई तौर पर खुदा की दूरी में पैदा हुए, सब अपने खालिक के मर्जी और उसकी खास मर्जी के बगैर अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं। आज दुनिया में आपको बेचैनी, अफरा तफरी, दुख, तकलीफ और बहुत सी खुदगर्जी की मिसालें और कहानियां मिलेंगी। आज बहुत से लोग आपको मायूस मिलेंगे और उसकी बुनियादी वजह यही है, आज मखलूक अपने खालिक के बगैर है। मखलूक अपने खालिक के ताल्लुक के बगैर जिंदगी गुजार रही है, जिसके बायस इंसान उस अस्तराबी से निकल नहीं पा रहा। इंसान सोचता चाहे तो शायद मैं बहुत ज्यादा पढ़ जाऊं तो शायद मैं मुतमईन हो जाऊं, तो बहुत सी डिग्रियां भी इंसान को मुतमईन नहीं कर पाती। अगर इंसान सोचे कि मेरे पास बहुत सारी दौलत हो तो शायद मैं मुतमईन हूँ, तो आपको बहुत से अमीर तरीन करोड़पति लोग मिलेंगे जो बेहद इस्तराबी की जिंदगी, बेचैनी की जिंदगी, मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और दुनिया तो दूर की बात है, बड़े अफसोस के साथ हमें यह बात कहनी पड़ेगी कि बहुत से ईमानदार, बहुत से मसीही ऐसे हैं जो रूहुल कुद्स के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत से ईमानदार जिन्होंने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा तो मान लिया है, लेकिन उनकी जिंदगी में रूहुल कुद्स नहीं है। वो रूहुल कुद्स के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। और ज्यादातर ईमानदार इसलिए मुश्किलात से दो चार नहीं हैं कि वो मसीही हैं या रास्तबाज हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, बल्कि उन ईमानदारों को, उन मसीहियों को मुश्किलात का सामना इसलिए है क्योंकि वो रूहुल कुद्स से खाली जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैंने कहा हर ईमानदार, जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने अपना यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, आप में से, हम हर एक के लिए रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होना जरूरी है। हमारी जिंदगी में रूहुल कुद्स का होना निहायत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ईमानदार के तमाम मसाइल का हल रूहुल कुद्स है। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी खामी यही थी कि गुनाह के बायस रूहुल कुद्स उससे जुदा हुआ, खुदा का रूह जुदा हुआ और इंसान कभी भी फिर खुदा के साथ उस रास्ते में नहीं आ सका। सो आज जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में आता है तो हम वही कामिल जिंदगी का तजर्बा कर सकते हैं जो बाग़ अदन में खुदा ने आदम और हवा को अता किया था। मैंने कहा हमारे तमाम मसाइल का जवाब
रूह कुद्स है। ईमानदार की जिंदगी में कौन सी अप्स आनी है, कौन सी डाउन आनी है, कौन सी जिंदगी में कौन से रास्ते आने हैं और उनमें किस तरह का रवैया इख्तियार करना है, ये सब रूह कुद्स रहनुमाई देता है। और मसीह यीशु का दुनिया में आने का मकसद भी यही था। मसीह यीशु का जमीन पर आने का मकसद यही था। यीशु ने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने। कौन से खोए हुए? वही लोग जो खुदा के रूह के बगैर पैदा हुए, जो खुदा के ताल्लुक के बगैर पैदा हुए। और यीशु मसीह जमीन पर आए, हमारा कफारा बनकर और हमारे गुनाहों का कफारा दिया, ताकि जब हमारी जिंदगियों से गुनाह का कफारा हो जाए तो हम रास्तबाज ठहर सकें। तो जब हम रास्तबाज हों तो वही रूह जो हमसे जुदा हुआ था, वही रूह बनी हुए इंसान के बातन में फिर घर करे और फिर इंसान एक कामिल तरीन जिंदगी का खुदा के साथ तजर्बा कर सके। आप लोगों ने ओल्ड इंग्लिश थोड़ी पढ़ी होगी और री का वर्ड बड़ा इस्तेमाल होता है। जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो समझेंगे। हम लोग लफ्ज गेन बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड है गेन। इसका मतलब है लेना, कोई चीज हासिल करना। और अगर इसके साथ मैं री लगा दूं, ये प्रीफिक्स लगा दूं, प्रीफिक्स है रीगेन, इसका मतलब है जो ऑलरेडी आपका था उसको फिर से हासिल करना। पुरानी इंग्लिश में वर्ड सीव है, इसका मतलब है मलकियत, किसी की मलकियत होना, किसी की प्रॉपर्टी होना, किसी की अपनी चीज होना। तो जब न्यू इंग्लिश में वर्ड आपने रिसीव सुना होगा, ये इसी से बना है। रिसीव का मतलब है मलकियत होना और रिसीव का मतलब है जो आपकी मलकियत थी वो फिर से आपको मिल जाना। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर तुम मसीह यीशु को कबूल करो और निजात पाओ तो रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। अब इनाम के लिए लफ्ज इंग्लिश जुबान का लिखा है रिवॉर्ड, इंग्लिश जुबान का लफ्ज लिखा है रिवॉर्ड। अब इंग्लिश जुबान में एक वर्ड इस्तेमाल होता है टू वर्ड, ये ऑनरशिप के लिए भी इस्तेमाल होता है कि ये उसकी ऑनरशिप है, ये उसकी मलकियत है। सो टू वर्ड का मतलब है किसी की मलकियत, किसी की चीज होना। और अगर रूहुल कुद्स के लिए लफ्ज रिवॉर्ड इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब है ये जो रूहुल कुद्स आपको मिलेगा ये ऑलरेडी हकीकत में ये आपकी मलकियत है। यीशु मसीह का जमीन पर आने का मकसद ये था, हालेलुया, यीशु मसीह का जमीन पर आने का मकसद ये था वो मलकियत, वो खुदा का दिया हुआ तोहफा जो खुदा ने इंसान को दिया ताकि खुदा इंसान के साथ कम्युनिकेट कर सके, राब्ता रख सके, ताल्लुक रख सके, उसको फिर से बहाल करे और इंसान रिवॉर्ड में अपनी मलकियत को फिर से हासिल करे, फिर से रूहुल कुद्स की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। और मसीह यीशु के जमीन पर आने का मैंने कहा मकसद यही था। मेरे चीजों, मजहब के बारे में हम सब जानते हैं। जब इंसान खुदा की तलाश में निकलता है, जब इंसान खुदा को खुश करने के लिए कुछ करता है तो उसे मजहब कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मजहब कहा जाता है। लेकिन जब खुदा जमीन पर इंसान के पास खुद आता है फिर उसे मजहब नहीं, फिर उसे ताल्लुक कहा जाता है, फिर उसे रिलेशनशिप कहा जाता है। इसीलिए मसीहियत मजहब नहीं है, मसीहियत हमारा खुदा के साथ एक ताल्लुक है। वो ताल्लुक जो इंसान से तो कायम हो नहीं सकता था, खुदा ने खुद अपने इकलौते बेटे को भेजा और ये ताल्लुक फिर से कायम किया। उसके अलावा रूहुल कुद्स मैंने कहा हमारे लिए नहायत अहम है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी कलीसिया गुड लाइफ चर्च में हर बड़ा, हर बच्चा, हर नौजवान रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाया। क्योंकि मैंने जब रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाया तो मैंने अपनी जिंदगी में वाज़ेह तब्दीली देखी। मैंने अपने आप को देखा कि महज ईमानदार होने में और रूहुल कुद्स से मामूर होने में बहुत फर्क है। और मैं चाहती हूँ कि ये तजर्बा हमारी कलीसिया का हर फर्द रखे। और याद रखें कलीसिया क्या है? ईमानदारों की जमायत है। हम ईमानदारी की जमायत को ही कलीसिया कहते हैं। सो कलीसिया का वजूद खुदा का बनाने का मकसद ये था, कलीसिया दुनिया के लिए खुदा का एम्बेसडर बने, कलीसिया को देख के लोग खुदा तक रसाई करें, कलीसिया को देख के लोग खुदा की पैरवी करें। हरगिज़ ये नहीं कि कलीसिया दुनिया की पैरवी करे या कलीसिया दुनियादारी को देखकर चले। आज आपको कलीसियाओं के रवैये और कलीसियाओं के सिस्टम और उनके निज़ाम बड़े फर्क नजर आते हैं। तो उसकी वजह एक ही है और वो ये है कि कलीसियाएं रूहुल कुद्स के बगैर काम कर रही हैं।
खुदावंद के एक अजीम खादम रेंचर्ड बोंके कहते हैं, वो कहते हैं जब कलीसिया में रूहुल कुद्स नहीं होता, क्योंकि वो अमेरिकन है तो वो केक पेस्ट्रीज का वर्ड यूज करते हैं, वो कहते हैं जब कलीसिया में रूहुल कुद्स नहीं होता तो फिर केक पेस्ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो मैं अपनी पाकिस्तानी लैंग्वेज में बताऊं तो उनके कहने का मतलब ये है कि जब कलीसिया में रूहुल कुद्स नहीं होता तो फिर देगों का और राशन का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। क्यों? क्योंकि रूहुल कुद्स के बगैर जब खिदमत होगी तो स्ट्रेटजीज भी रूहुल कुद्स के बगैर ही होंगी। रूहुल कुद्स का बुनियादी मकसद हमारी जिंदगियों से मसीह यीशु का नजर आना है। रूहुल कुद्स का मकसद ये है कि आसमान, रूहुल कुद्स का मकसद सिर्फ ये नहीं कि ईमानदार को आसमान की बादशाही तक ले जाए। याद रखिएगा, मैंने कहा रूहुल कुद्स हमें आसमान की बादशाही के लिए तैयार करता है, लेकिन रूहुल कुद्स का बुनियादी मकसद ये नहीं है कि रूहुल कुद्स आपको उठाए और आसमान की बादशाही में पहुंचा दे। रूहुल कुद्स का बुनियादी मकसद ये है कि रूहुल कुद्स आसमान की बादशाही को आपके दिलों में जागज़ीन कर दे, वो आसमान की बादशाही को आपके दिलों में कायम कर दे, ताकि आप हकीकत में नजात का तजर्बा अपनी जिंदगियों में रख सके। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ईमानदार, इवन गैर ईमानदारों की तो अभी चैप्टर ही नहीं ओपन होता। अभी मैं ईमानदारों की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दे दी है, और मैंने कहा वो आज भी रूहुल कुद्स के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो रूहुल कुद्स के बगैर एक तजर्बा अपनी जिंदगियों में रखते हैं। लेकिन मसीह यीशु ने कलीसिया से, अपने शागिर्दों से आखिरी बात जानने से पहले कही, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और क्या होगा? यरूशलेम में, तमाम यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे क्या होगे? गवाह होगे। रूहुल कुद्स का नाजिल होना ईमानदार की जिंदगी में रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है। तो मैं चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए बपतिस्मे के बारे में सीखें कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होना क्या। सो मैं पहली चीज आपको वाज़ेह कर दूं कि नए सिरे से पैदा होना एक फर्क चीज है और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होना एक फर्क चीज है। आपने अपने गुनाहों से तौबा की, मसीह यीशु को अपनी जिंदगी दे दी, ये एक फर्क तजर्बा है। और फिर रूहुल कुद्स का आपकी जिंदगी में आ जाना और रूहुल कुद्स का आपकी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा करना एक फर्क तजर्बा है। और बपतिस्मा जो वर्ड है ये यूनानी जबान का लफ्ज है बैप्टिज़ो, जिससे लफ्ज बपतिस्मा निकला है। चूंकि इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं मिली थी, जिससे उन्होंने इस लफ्ज का बैप्टिज़ो से बैप्टिज्मल या बैप्टिज्म वर्ड ही इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि इसका कोई तर्जुमा उनको नहीं समझ आता। बपतिस्मे के लिए बड़े फर्क वहाँ पे कल्चरल अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बैप्टिज्म, जो बैप्टिज़ो वर्ड है यूनानी जबान का, उसका तर्जुमा बैप्टिज्मल या बैप्टिज्म जो है उन्होंने निकाला है। अब हम बात कर रहे हैं रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की। तो बपतिस्मे के लिए मैकेनिकल मीनिंग इस्तेमाल किया जाता था। उस दौर में जब किसी कपड़े को रंगना होता था तो जब पानी को उस रंग को तैयार किया जाता था, आज बहुत सी बहनें जब दुपट्टों को रंग करवाती हैं तो आपने देखा होगा कि वो उस कपड़े को उस पानी में, उस रंग में बार बार डुबोते हैं ताकि वो दुपट्टा, वो रंग एग्जैक्ट, वो कपड़ा वही रंग ले ले जैसा वो चाहते हैं। उस दौर में इस अमल के लिए लफ्ज बैप्टिज्म इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक और सेरेमोनियल मीनिंग होता था, रस्मी तौर पर एक मीनिंग इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब था बैप्टिज्म का, और वो ये था कि जब किसी सिपाही की तलवार तैयार की जाती थी उस धार को पिघलाया जाता था, और उस धार को पिघलाने के बाद जब वो थोड़ा सा मतलब ठंडा या हार्ड होता था तो तलवार बनाने वाला उसमें बार बार चोट लगाता ताकि उसे वो शेप दे जो उसे चाहिए। और उसको चोट लगाने के बाद जब तलवार की शेप दे लेता तो उस शेप को कायम करने के लिए उसको ठंडे पानी में डिप कर देता, सख्त ठंडे पानी में उसे डुबो देता, उसे गोता देता, और इस अमल को भी बैप्टिज्म कहा जाता था। और जब वो सिपाही जंग के लिए जाता और वह तलवार जंग में इस्तेमाल होती, कहीं से कोना टूट जाता या उसकी धार कमजोर पड़ जाती तो फिर वो तलवार उसी शख्स के पास लाई जाती
اور وہ اس تلوار کو کیا کرتا, وہ اس تلوار کو لیتا اور پھر اس کو گرم کرتا, پھر چوٹ لگاتا اور پھر ٹھنڈے پانی میں ڈپ کرتا, ہوتا دیتا تاکہ وہ اس اچھی شیپ میں قائم رہ جائے, اس میں پکی ہو جائے. اور میں نے کہا اس رسم کے لیے بھی لفظ بیپٹزم یعنی بپتسمہ استعمال کیا جاتا تھا, اس لفظ کے لیے, اس ایکٹ کے لیے بھی, اور یہ عمل بار بار کیا جاتا تھا. اسی لیے پولس رسول کہتے ہیں روح القدس سے معمور ہوتے جاؤ. پولس رسول یہ نہیں کہہ رہے آپ روح القدس سے معمور ہو جائیں, وہ کہہ رہا ہوتے جاؤ. کنٹینیوس ٹینس ہے, یہ کنٹینیوس عمل ہے جو آپ کو روز بروز اپنی زندگی میں کرتے رہنا. آپ روح القدس ہماری زندگی میں ایک دفعہ ہی آتا ہے, یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. جب آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ہوگا تو پاک روح مکمل طور پر آپ کی زندگی میں آ جائے گا. تو پھر معمور ہونے سے کیا مراد ہے؟ معمور ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنا کنٹرول روح القدس کو کتنا دے دیا ہے. اسی لیے پولس رسول کہتے ہیں روح القدس سے کیا ہوتے جاؤ, معمور ہوتے جاؤ کنٹینیولی. اب اس کی تابعداری میں, اس کی فرمانبرداری میں, اس کی مرضی میں مسلسل چلتے جاؤ تو آپ روح القدس سے کیا ہوتے جائیں گے, معمور ہوتے جائیں گے. میں اس کی تھوڑی سی ایگزامپل دوں گی. یہ آپ کی زندگی کا دائرہ ہے اور یہ آپ اپنی زندگی کی کنٹرول سیٹ پر بیٹھے ہیں. یہ آپ یوں کہہ لیں کہ آپ اپنی زندگی کے تخت پر بیٹھے ہیں جہاں پر آپ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کرتے ہیں, جب دل کرتا ہے آپ کرتے ہیں, اور اپنی مرضی کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں. یہ آپ کی زندگی کا دائرہ ہے اور ابھی تک آپ نے اپنی زندگی مسیح یسوع کو نہیں دی, سو مسیح یسوع آپ کی زندگی سے باہر ہے. لیکن جب آپ توبہ پر کلام سنتے ہیں, نجات پر کلام سنتے ہیں, مسیح یسوع کے بارے میں کلام سنتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے ہاں مجھے نجات کی ضرورت ہے, آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, آپ توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے میری زندگی مسیح یسوع کی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کی زندگی میں ایک چینج آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مسیح آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے. اور میں نے یہ چیئر کے اوپر میں لفظ اس لیے لکھا ہے کہ آپ انفرادی طور پر اپنے آپ کو کہیں چیئر پر کون بیٹھا ہے؟ میں بیٹھی ہوں, میرا کنٹرول ہے. لیکن اب ایک دلچسپ بات دیکھیں, آپ نے مسیح یسوع کو قبول تو کیا لیکن ابھی بھی کنٹرول سیٹ پر کون ہے؟ میں ہوں. ابھی بھی فیصلے کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. ابھی بھی ارادے کس کے پورے ہو رہے ہیں؟ میرے ہو رہے ہیں. خواہشیں کس کی پوری ہو رہی ہیں؟ میری ہو رہی ہیں. گھر کا سارا سسٹم کس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے؟ میری مرضی کے مطابق. سو ابھی تک روح القدس کی معموری کا تجربہ نہیں ہے. سو روح القدس کی معموری کا مطلب کیا ہے؟ میں یہاں پہ کر دوں, آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا. یہ ہے روح القدس کی معموری. آپ کی زندگی کا جو تخت ہے اس پر آپ نہیں, اس پر یسوع, اور آپ چیئر کے قدموں میں بیٹھے ہوں اور آپ کہیں کہ جو یسوع کی مرضی ہے وہ میری زندگی سے پوری ہو. یہ ہے روح القدس کی معموری. اسی لیے پولس رسول کہتے ہیں کہ روح القدس سے معمور ہوتے جاؤ. ہر روز آپ کو روح القدس سے معمور ہونا ہے. کبھی اپنے فیصلوں میں, کبھی اپنی خواہشوں میں, کبھی اپنے ارادوں میں, کبھی اپنے غصے میں, کبھی نفرت میں, نہ جانے کتنی چیزوں میں روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا اور روح القدس آپ کے فیصلے لے گا, تو آپ ہر روز اس سے معمور ہوتے جائیں گے. اور یہی بات پولس رسول نے کی. پھر اس کا ایک اور بھی مطلب استعمال کیا جاتا ہے, میٹافوریکل, تشبیہن. مثال کے طور پر اسپنج, فوم ٹائپ اسپنج آپ سب نے دیکھا ہوگا, آپ جانتے ہیں. اگر آپ ایک پانی کا برتن بھریں اور اس کے اندر اسپنج کو ڈبو دیں تو وہ کیا کرے گا؟ سارا پانی کیا کر لے گا؟ جذب کر لے گا, ایبزورب کر لے گا. اس فوم کا, وہ جو اسپنج ہے, اس کے ہر ایک کونے میں کیا بھرا جائے گا؟ پانی. ہر ایک کونے میں پانی ہے, ہر ایک ذرے میں پانی ہے. سو اسپنج کا وہ سارا پانی اپنے اندر ایبزورب کر لینا بھی بیپٹزم ہے. مطلب جب آپ مکمل طور پر روح القدس کو اپنی زندگی میں سنبھالیں گے اور روح القدس آپ کی زندگی کو مکمل طور پر کنٹرول کرے گا, تو یہ ہے روح القدس کی معموری. تو یہ
रूह कुद्स की मामूली का तजर्बा है। सो नए सिरे से पैदा होना एक फर्क तजर्बा है और रूह कुद्स की मामूली का तजर्बा फर्क है। हो सकता है बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी यीशु को दी है लेकिन अभी तक रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं हुआ। मैं जानती हूँ हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में, हमारे यूथ में बहुत से बच्चे, और मैं चाहती हूँ और मेरा ईमान है आज बहुत से लोगों को रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। और फिर यीशु ने कहा कि जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम क्या पाओगे? अब कुव्वत के लिए जो इंग्लिश यूनानी जुबान का लफ्ज यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया हुआ है डूनामिस। क्या वर्ड है? ये यूनानी जुबान का लफ्ज है जो यीशु ने शागिर्दों से बोला कि जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम डूनामिस पाओगे। चले हम डूनामिस को समझते हैं जिसके लिए लफ्ज कुव्वत इस्तेमाल किया गया है। ये डूनामिस क्या चीज है? अब डूनामिस से इंग्लिश जुबान का लफ्ज निकला है डायनामाइट। सब जानते हैं बारूद। डायनामाइट पहाड़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चट्टानों को हिलाने के लिए, कीमती पत्थरों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इंग्लिश जुबान का लफ्ज डायनामाइट से जो निकला है वो डायनामो है। डायनामो एक ऐसा मटेरियल है जो रोशनी करता है। पुराने दौर में आप लोगों ने शायद देखा हो बड़ों की साइकिलों के आगे एक ग्रीन कलर का वो मटेरियल लगा होता था और जब वो अंधेरे में साइकिल चलाते थे तो उससे रोशनी होती थी। सो जो डायनामो मटेरियल है ये रोशनी करता है। डायनामाइट बारूद के लिए इस्तेमाल होता है, डायनामो रोशनी के लिए, और तीसरे नंबर पे वो है डायनामिक। आप लोगों ने अक्सर लोगों के लिए वर्ड इस्तेमाल किया होगा कि फलानी बहन बड़ी डायनामिक है, फलाने भाई बड़े डायनामिक है। डायनामिक उस शख्सियत को कहा जाता है जो हर दिल अजीज हो, जिनके साथ बात करके आपको अच्छा लगे, जिनके साथ वक्त गुजारना आपको अच्छा लगे, या लोग जब उनकी बात को सुने तो उनका ध्यान उनकी बात में ठीक से लग जाए। ये डायनामिक होता है। अब यीशु मसीह ने कहा जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम डुनामिस यानी कुव्वत पाओगे। कौन सी कुव्वत? वो कुव्वत जो चट्टानों को हिला देती है, वो कुव्वत जो अंधेरों में रोशनी कर देती है, और वो कुव्वत जो लोगों के दिलों में खुदा की मोहब्बत को जगा देती है। वो कुव्वत आप हासिल करेंगे। यीशु ने वर्ड डुनामिस एक बड़ी कुव्वत का इजहार किया। हर ईमानदार जब रूह कुद्स हासिल करेगा तो उसके पास एक कुव्वत होगी। सवाल है कि क्या मेरे पास वो कुव्वत है? मैंने उस कुव्वत का कभी तजर्बा किया? ऐसी कुव्वत जब चट्टानों को हिला देती है, जब वो कुव्वत मेरे जिंदगी में आएगी तो क्या वो मेरी जिंदगी के गुनाहों को ना हिलाएगी, मेरी जिंदगी की नाचाकियों को ना मेरी जिंदगी से दूर करेगी, या वो मेरी जिंदगी में रोशनी पैदा ना करेगी? सो यीशु ने कहा जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। हो सकता है बहुत से लोगों को रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ हो लेकिन अभी तक उन्होंने इसका तजर्बा नहीं किया। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह यह है कि रूह कुद्स की मुसलसल नाफरमानी से, रूह कुद्स को मुसलसल नजरअंदाज करने से रूह कुद्स रंजीदा भी हो सकता है, रूह कुद्स बुझ भी सकता है, रूह कुद्स खामोश भी हो सकता है। सो बहुत से ईमानदार ये सोचते हैं कि मुझे तो रूह कुद्स का बपतिस्मा है, लेकिन उनकी जिंदगी में ये पावर, ये कुव्वत नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि अभी वो इस कुव्वत के तजर्बे तक पहुंचे नहीं है। सो जब रूह कुद्स का आपको बपतिस्मा हुआ है या जिनको आज होगा तो आपने इस कुव्वत के तजर्बे के लिए भी दुआ करनी है। आपने कहना है खुदावंद मुझे वो कुव्वत चाहिए जो चट्टानों को हिला देती है, मुझे वो कुव्वत चाहिए जो अंधेरों में रोशनी जला देती है, और अब मुझे वो कुव्वत चाहिए जो लोगों में तेरे कलाम की चाहत को पैदा कर सके, वो कुव्वत जो मुझे एक फतेहमंद मसीही बना सके। मैंने कहा हमें हर बार ईमानदार होने की वजह से मुश्किलात का सामना नहीं है। ज्यादातर मसीही, ज्यादातर ईमानदार इसलिए मुश्किलों में है क्योंकि वो रूह कुद्स की कुव्वत के बगैर डुनामिस का तजर्बा नहीं है। आज इब्लीस से इसलिए भी ज्यादा मसीही और ईमानदार मार खा रहे हैं या शिकस्त में हैं या इब्लीस के हाथों पिटे हुए हैं, तो उसकी वजह यही है कि इब्लीस जो है वो जानता है कि इनके पास रूह कुद्स की ये वाली कुव्वत नहीं है। वो जानता, हम कहते हैं मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा है, मुझे बेगाना जुबान के अल्फाज भी मिले हैं, लेकिन मामूली का तजर्बा होना भी जरूरी है। बिल्कुल ईमानदारों के लिए ऐसे ही है जैसे आपके कमरे में बहुत सी गन्स पड़ी हो,
اور آپ کے کمرے میں بہت سا بارود ہو اور ہر قسم کا وہ آپ کے پاس اسلحہ موجود ہو آپ کے کمرے میں، اور دروازے کے باہر آپ کھڑے ہوں اور کوئی آپ کو تھپڑ مار مار کے مار کر چلا جائے، آپ کے پاس سب کچھ ہے بٹ پھر بھی آپ نے مار کھائی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے اور آپ لوگوں کے گھر سے دال مانگ کر کھا رہے ہوں. یہ مسیحیوں کی زندگی روح القدس کے بغیر ایسے ہی ہے. میں نے کہا روح القدس ہر ایماندار کی زندگی، اور یسوع نے کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. اور یروشلم میں، تمام یہودیہ میں اور سامریہ میں میرے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے. میں گواہ پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم میری گواہی دو گے، یسوع نے کہا تم میرے گواہ ہوگے. ہوگے سے مراد آپ کی زندگی سب سے بڑی گواہی ہوگی کہ آپ روح القدس سے معمور ہیں. آپ کا کردار اس بات کی گواہی ہوگی کہ آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس بات کا گواہ ہوگا. سو آپ کو گواہی دینی نہیں پڑے گی، آپ کو نہیں کہنا پڑے گا بہن یا بھائی مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے. لوگ آپ کے پاس جب بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے یہ بہن روح القدس سے معمور ہے، یہ بھائی روح القدس سے معمور ہے. اسی لیے یسوع نے کہا کہ تم میرے گواہ ہوگے. خداوند کے عظیم خادم جان میں گارتھر کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے بائبل مقدس میں کتنی اناجیل ہے؟ 4 ہے. متی، مرکس، لوکا، یوحنا، 4 اناجیل ہیں. اور وہ خدا کے عظیم خادم وہ کہتے ہیں مسیحی زمین پر خدا کی 5ویں انجیل ہے. آپ مسیح کی 5ویں انجیل ہیں، آپ چلتی پھرتی انجیل ہیں. آپ کا کردار یسوع کی گواہی دے سکتا ہے، آپ کا کردار لوگوں کو مسیح کی محبت کے بارے میں بتا سکتا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ روح القدس ہوگا. جب آپ کی زندگی میں روح القدس کی معموری ہوگی تبھی آپ اس خوبصورت تجربے کا حصہ بن سکیں گے، تبھی آپ اس قوت کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، تبھی آپ ایک فتح مند مسیحی کی زندگی گزار سکیں گے. آخر میں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم فتح مند ہوں، ہم سب چاہتے ہیں ہم خوشحال مسیحی ہوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بہتر ایماندار کی زندگی گزاریں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مسیحی بھی ہوں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ مسیحی ہیں. آپ کو پتہ ہے رسولوں نے کبھی نہیں بتایا کہ ہم مسیحی ہیں. لوگ ان کو دیکھ کر کہتے تھے یہ مسیح کے جیسے ہیں، ان کے کام یسوع کے جیسے ہیں. سو کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جب چلتے پھرتے ہوں اپنے کام پر، اپنی ڈیوٹی پر، تو لوگ ان سے کہیں گے یہ مسیحی ہیں. کریں ہاتھ بلند، ہاللیلویا. ہم سب چاہتے ہیں. تو پھر آج موقع ہے کہ ہم روح القدس کے بپتسمے کو حاصل کریں، اور اس کے لیے 4 نکات آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گی. سب سے پہلا نکتہ روح القدس کے بپتسمے کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں. ہمیں اپنے آپ کو مسیح کے آگے رکھنا ہے، ہمیں خدا کے آگے اقرار کرنا ہے کہ ہم گنہگار ہیں. ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ہمیں مسیحی نجات کی ضرورت ہے. ہم اقرار کریں کہ ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے، ہمیں اس مددگار کی ضرورت ہے. جب آپ اپنے آپ کو مسیح کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، پھر آپ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کو روح القدس چاہیے، تو دوسرے نمبر پر بڑا اہم نکتہ ہے، وہ ہے کہ آپ کے دل میں خواہش ہو. آپ کے دل میں پاک روح کو پانے کی خواہش ہو. جب تک آپ کے دل میں خدا کے روح کو پانے کی خواہش نہیں ہوگی، روح القدس آپ کی زندگی میں نہیں آئے. آپ کو دل سے اس بات کی خواہش ہے. یسوع نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو کیا کرے؟ میرے پاس آئے. یسوع مسیح نے روح القدس کے متعلق کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو کیا کرے؟ میرے پاس آئے. اور یرمیہ نبی کے صحیفے میں خدا نے کہا اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. جب آپ پورے دل سے میرے طالب ہو. نمبر 1 آپ نے اس بات کو کنفیس کرنا ہے کہ آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے. پھر آپ کو خواہش کا اظہار کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ کو یقین کرنا ہے کہ روح القدس آپ کو مل سکتا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ یقین کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے. پالوس کہتے ہیں بس جو تمہیں روح بخشا اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ تو یقیناً روح القدس ہماری زندگی میں کیسے کام کرتا ہے؟
ایمان کے وسیلے سے. ایمان اور روح القدس ساتھ ساتھ چلتے ہیں. برناباس روح اور ایمان سے معمور تھا, فلپس روح القدس اور ایمان سے بھرپور تھا. آپ پھر اس کی اسٹیفنس کی زندگی میں دیکھیں, اس کے لیے بائبل مقدس میں لکھا کہ وہ ایمان سے بھرپور اور روح القدس سے معمور تھا. سو ایمان اور روح القدس ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جب تک آپ ایمان نہیں رکھیں گے, روح القدس آپ کی زندگیوں میں نہیں آئے گا. آپ کو خواہش کا اظہار تو کرنا ہے, پھر ایمان بھی رکھنا ہے کہ میں روح القدس حاصل کر سکتا ہوں. اور چوتھے نمبر پہ آخری نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اسے حاصل کریں. اسے کیا کریں؟ جب روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرے تو آپ اسے حاصل کریں. جب روح القدس اس لمحے میں, اس مومنٹ میں جب آپ کو چھوئے, آپ کو الفاظ دے, تو بنا جھجک بنانا زبانیں بولیں, بنا جھجک اسے قبول کریں, کسی قسم کے شک کے بغیر, کسی قسم کے ڈر کے بغیر, کیونکہ یسوع نے روح القدس میرے اور آپ کے لیے بھیجا ہے. یسوع نے کہا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تو تمہارا آسمانی باپ مانگنے پر تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا. اس کا مطلب ہے جب ہم مانگیں گے تو وہ ہمیں کیا عطا کرے گا؟ روح القدس عطا کرے گا. جب خدا کے خادم آخر پر دعا کریں گے تو آج سب اپنے لیے روح القدس مانگیں. آج ہر ایک اس بات کا اقرار کرے کہ مجھے روح القدس کی ضرورت ہے, مجھے روح القدس چاہیے. ایک دفعہ اسٹیچو آف لبرٹی ہم سب نے دیکھا ہوا ہے, دنیا کا بڑا مشہور اسٹیچو ہے. وہاں پر بہت سے سیاح پھرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, اور وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ تھا, وہ بہت ضد کر رہا تھا. وہ اپنے پاپا سے کہہ رہا تھا, پاپا یہ اسٹیچو مجھے خریدنا ہے, یہ اسٹیچو میں خریدنا چاہتا ہوں. اس کے پاپا نے کہا, بیٹا یہ ہم نہیں خرید سکتے, وہاں پہ سیکورٹی مینجمنٹ کھڑی ہے, آپ جائیں اور ان سے بات کریں, اگر وہ اسٹیچو آپ کو بیچ دیتے ہیں. وہ بچہ گیا اور اس سیکورٹی مینجمنٹ کے آفیسر سے کہا, سر یہ جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے میں یہ خریدنا چاہتا ہوں. اس شخص نے مسکراتے ہوئے اس بچے کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا, بیٹا بات سنیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اسٹیچو آف لبرٹی سیل کے لیے نہیں ہے, یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. دوسری بات کہ آپ اسی ملک کے رہائشی ہیں, آپ اسی شہر کے رہائشی ہیں. اس بچے نے کہا جی. اس نے کہا اگر آپ یہیں کے ہیں تو پھر یہ آلریڈی آپ کا ہے, آپ کو اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سو میرے عزیزو, روح القدس بیچنے کی چیز نہیں ہے. روح القدس کسی بھی الٹے پلٹے طریقے سے لینے کی چیز نہیں ہے. اپنے آسمانی باپ سے کہیں کہ باپ مجھے بھی اس قوت کا تجربہ دے, مجھے بھی روح القدس دے, اور میرا ایمان ہے آج ہی آپ روح القدس کا بپتسمہ لے کر جائیں. خدا آج کے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بدلے